हाँ तो बंधुओं, इधर छीना झपटी हो रही है दोनों में। तो उसी समय रूप कुमार कहने लगा, अरे मौसी, अगर तुम्हें ऐसा ही करना है तो मेरी जान पे आप क्यों कोपी हो माँ, मैं तो आपके चरणों का दास हूं। रूप को कहा, अरे रूप, मुझे बहकाने की बातों में न ला। मौसी सुनो, मैं आपको बात समझाता हूं। तो बंधु क्या बोला है कि सुनो मौसी, अरे माँ बेटे संग इश्क करे माँ। मौसी, अरे माँ बेटे संग इश्क करे री माँ, हंसी हो जाएगी। जोड़ू तेरे हाथ मात मोए, फांसी हो जाएगी। ओ मौसी, कुछ तो रहम कीजिए अपने औलाद पर। मौसी, अरे माँ बेटे संग इश्क करेगी माँ, अरे माँ बेटे संग इश्क करे माँ, फांसी हो जाएगी। जोड़ू तेरे हाथ मात मोए, फांसी हो जाएगी। मौसी, और क्या होगा? अरे तू सुन ले बात जरा सी, और तू लगे धर्म की मौसी। मेरी मैया, तू लगे धर्म की मौसी। अरे मेरे पिता की रानी होकर हे माँ, दासी है जाएगी। जोड़ू तेरे हाथ मात मोए, फांसी हो जाएगी। फांसी हो जाएगी। जोड़ू तेरे हाथ मात मोए, फांसी हो जाएगी। ए रूप, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, भला एक बार आजा। ना मौसी सुनो, मती फर्ज निबिरानो जान है, और मोकू पुत्र आपनो माने। मेरी मैया, मोकू पुत्र आपनो मान है। अरे जैसे दूध गऊ कोरी मैया, मैया लाशी हो जाएगी। जोड़ू तेरे हाथ मात मोए, फांसी हो जाएगी। अरे माँ बेटे संग इसकी करेरी माँ, हे माँ, अरे माँ बेटे संग इसकी
फांसी हो जाएगी। चोरू तेरे हाथ मात मोए फांसी हो जाएगी। बंधुओं, इधर में रूप इतनी बात कह करके वहां से चल देता है। उसी समय झपट के मौसी और उसकी फेटा कटारी को पकड़ लिया तो रूप कहने लगा, मौसी क्या इससे तुम्हारी मुराद भर आएगी? क्यों नहीं रूप? तो ठीक है कि माता मेरी, है कि माता मेरी, तुझ पे न नियत डिगाऊंगा। अरे छोड़कर फेटा कटारी में जाऊंगा, मैं जाऊंगा। उसी समय बंधु फेटा कटारी को छोड़ के रूप आगे के लिए बढ़ दिया तो कहा, ए रूप सुन, और इस दम आधी रात तू जा छोड़ चला जा फिर, और फजर दिखा दूंगी तुझे जालिम अपनी। इस दगाबाजी का तुझको चखाऊंगी मजा। मुझको तरफ थी क्या चला, सर छा रही तेरे कजा। अभी बगदिया लोटिया झगड़ा बहुत बढ़ जाएगा। होते फजर तू बेखबर, सूली पे तू चढ़ जाएगा। मरने के पीछे भी तेरी बदहालतें करवाऊंगी। आंखें निकलवा कर तेरी घेरे में तोय डरवाऊंगी। इतनी बात कही, ए रूप अब भी लौटे, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। उस समय कहा रूप ने, मौसी मेरे मरने से तेरी और शीतल छाती हो, तो माता बेशक मुझे मरवाए भी दो। अच्छो लगे सो कीजियो, मौसी तुझे अख्तियार है। करवाए ली जो नैन दो, दिलवाई दी जो दाए। लेने को मेरे प्राण तू बैरिन बनी बीमार है। बुलवाई अपने महलों में, अच्छा यकीना प्यार है। होगा फजर सो देख लूं, मालिक मेरा भगवान है। ईमान जिन साबित रखा, वो ही बचावे जाने। अरे मौसी मेरी राम राम, मौसी मेरी राम राम। मौसी क्या बोली? अरे आजा प्यारे एक बार हो, आजा प्यारे एक बार तू, आजा प्यारे एक बार जा। सिंह पे धरे दे राम राम हो, नाय लौटेगी राम राम। और कहा रूप ने, हे मौसी अब तो तुम्हारी उम्र क्या है? ओ चपोरी मैया राधे श्याम हो,
मोती मेरी राम राम। इधर बंधुओं प्रणाम कहकर के रूप वहां से भाग देता है। उसी समय एकदम से कहा, अरे ओ बांदी कहाँ मर गई? उसी समय और बांदी भज करके आई, कहा महारानी जी क्या बात है? अरे गजब हो गया, इस समय शिकार अपने शिकंजे से निकल गई। ऐसा कर जल्दी से दौड़ के जा, रूप कुंवर की फरियाद से पहले महाराज को बुला के मेरे पास ले आ। ऐसा कर तू जल्दी से जा, अगर रूप पहले पहुंच गया तो तू जानती है हमें क्या होगा? क्या होगा महाराज? फांसी। इसलिए पहले ही जाकर के महाराज को बुला ला। तो बंधुओं दौड़ी दौड़ी बांधी वहां से चल देती है। और जाकर के महाराज से कहा, महाराज जल्दी से चलिए, महारानी जी के पेट में दर्द हो रहा है। उसी समय राजकाज को छोड़ करके महाराज और महलों में आए। इधर बंधुओं उसने श्रृंगार बिखेर के लेट जाती है। महाराज अरे मेरी यह फरियाद कौन सुनेगा? अरे कहो तो सही, ये किसने तुम्हारा श्रृंगार बिखेरा है? मुझे बताओ तो सही। महाराज मैं आपसे कहूँ आपको यकीन होगा, इसलिए मेरा बताना ही बेकार है। नहीं कहो तो सुनो महाराज, आपके नाजों के पाले ने मेरी इज्जत पर हमला किया। नहीं रानी, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, तू रूप को दोष लगाती है। सुन रानी, मेरा रूप नेक है, हजारों में बल्कि लाखों में एक है, कभी नहीं हो सकता है। मैं तो पहले ही जानती थी महाराज कि मेरी बात का आपको यकीन नहीं होगा। हाँ तुम्हारा कोई गवाही है? तो उसी समय और रानी कहने लगी, बांधी जो हुआ है उसे सच सच बता दे महाराज को, क्या हुआ मेरे साथ में? रानी अपने धरो ईमान से कहना, क्योंकि तू भी बाली बच्चेदार है। हाँ महाराज मैं सब कुछ धर्म ईमान से कहूंगी। तो सुनो क्या बोलिए महाराज, सुनो। अरे 12 बजे रात आदि के, अरे 12 बजे रात आदि के रूप कुंवर ने बोल दिया, महारानी के कहने से मैंने महल का फाटक खोल दिया। अरे 12 बजे रात आदि के रूप कुंवर ने बोल दिया, महारानी के कहने से मैंने महल का फाटक खोल दिया। महाराज और क्या किया उसने? क्या किया? मैं चलते रहूं। बंधुओं क्या कहने लगी बांधी? अरे हाथ पकड़ कर बैठ गया। क्या बोला था? अरे हाथ पकड़ कर बैठ गया, कर बिजली बंद चौबारे की, रानी कुन मुन करती रही, मैं खड़ी रही ओ सारे की। मैं मजबूर जवानी से, रानी कुन मुन करती रही, मैं खड़ी रही ओ सारे की। और सुनो महाराज, जब मैंने उससे मना किया तो क्या बोली? अरे जब मैंने देखी मने किया तो दिखा मुझे पिस्तौल दिया, महारानी के कहने से मैंने महल का फाटक खोल दिया। अरे 12 बजे रात आदि के रूप कुंवर ने बोल दिया,
महारानी के कहने से मैंने महल का फाटक खोल दिया। ऐसी बात भाई बंधुओं, तो महाराज कहने लगे मालूम होता है तुम दोनों ने एक ही स्कूल में तालीम पाई है। ये मैं कभी नहीं मान सकता, मेरा रूप ऐसा नहीं। हट मोरी दासी, तेरी फरियाद यहाँ कौन सुनेगा। इस बेटे के भूत को उतारने के लिए मैं दूसरा जादू पेश करती हूँ। तो बंधु क्या किया सुनो महाराज। पिया पहचान तो कर लो जरा, फेंटा कटारी की पिया पहचान तो कर लो जरा, फेंटा कटारी की। और क्या हुआ, क्या बोली। हाय हाय बंधु, इसी जगह पे गजब हुआ था। फेंटा कटारी के क्या हुआ। पिया पहचान तो कर लो जरा, फेंटा कटारी को। पिया पहचान तो कर लो जरा, फेंटा कटारी को। आपकी है किसी की या तुम्हारे ब्रह्मचारी की। देखिए महाराज, आपकी है या किसी और की। बंधु उसी समय फेंटा कटारी को देखते ही पूरा सीना शरीर कांपने लगा। रूप, तूने ये क्या हुआ। बेवकूफ, मैं तुझे क्या समझता था, आज तू क्या बन बैठा। अरे तुझे मैं हार समझे था, तुझे मैं हार समझे था गला अपना सजाने को। तू ही आज नाग बन बैठा मुझी को काट खाने को। ठहर जा रूप। रानी क्या चाहती हो रूप के लिए। महाराज सजाए और मौत उसे फांसी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ही होगा। कोई हाजिर है। उसी समय जल्लाद को बुलाया और जल्लाद से कहा जाओ जिस हालत में हो रूप उसी हालत में उसे दरबार में पेश कर। बंधुओं, जल्लाद उसे मारते पीटते और वहां से घसीटते हुए लाए, दरबार में पेश किया और आकर के कहा पिताजी प्रणाम। हर जा कमीने, प्रणाम करते समय तेरी ये जीभ क्यों नहीं टूट जाती। क्या समझा था तूने मसीह को। रूप बोला पिताजी आज आप ऐसी क्या कह रहे हो। ऐसा क्या कारण है जो कि आज इतने मुझ पे नाराज हो रहे हो। अभी कारण पूछता है कमीने। तूने आधी रात्रि के 12 बजे अपनी मौसी की इज्जत पर हमला किया। क्या समझा था तूने। पिताजी हाय परमात्मा, मुझे आप किस इंजाम के गड्ढे में डाल रहे हो। पिताजी मैंने मौसी को वो समझा, मैंने मौसी को वो समझा, हनुमत ने समझा सीता को। मैंने मौसी को वो समझा, अर्जुन ने समझा गीता को। हर तक कमी ने गीता सीता जैसे अपनी गंदी नाच सुबह बनाता है। लगाओ कोड़े। आह आह नहीं पिताजी, पिताजी ये क्या किया। ठीक है कमीने, तू जा फांसी का मजा चखेगा। हाय पिताजी दादाजी मशहूर हूँ, जाने सकल जहान होती है बीसो बिसे।
सो मोसी मात सम मोसी को देखे बद नजर, वो बद बड़ा बदकार है, उसको खुदा के वास्ते दो जख रहे तैयार। पिताजी अब जानी मैंने शीश पर गादी, मोसी की राजी करिए आपू पिताजी। और बाबा यह क्या किया तूने? और मात पिता को करना, हाँ मात पिता को करना चाहिए क्या इसी तरह का प्यार, पिताजी इसी तरह का प्यार। नहीं पिताजी, हर दो कमीने मेरे सामने से। पिताजी मरने का मुझे गम नहीं, मुझ सोची सी का सर लगा मेरे नाह के कलंक का टीका। और बाल दहन से उजर, पिताजी हाँ बाल दहन से उजर करे उसे बेटे को धिक्कार, पिताजी बेटे को धिक्कार। दूर हो जा मेरी नजरों से पापी। पिताजी कुछ तो सोचिए अपनी औलाद पर, कुछ तो रहम खाइए। पिताजी मैं सत्य धर्म से कहता हूँ, मैं अपने ईमान पर सही हूँ। कुछ नहीं कमीने भाग जाते और जला दो चढ़ा दो उसको सूली पर। नहीं पिताजी, पिताजी मैं लगूं पोत्र त्योहारो, पिताजी मैं लगूं पोत्र त्योहारो, पिताजी मोही मत मारो। है पिता मैं लगूं पोत्र त्योहारो, मैं लगूं पोत्र त्योहारो, पिताजी मोहे मत मारो।
लगा बंधु। अरे मौसी को मैंने मौसी समझा, मौसी मात समान। अरे मौसी को मैंने मौसी समझा, मौसी मात समान। पिता तो तुम मेरे लगते हो मौसी। पिताजी नाहक मत मारो मोए, नाहक मत मारो पिताजी, मोए मत मारो पिताजी। पिताजी अरे हाँ हाँ खाओ पर ऊंचारी पैया, सुन लो अर्ज हमारी। अरे हाँ हाँ खाओ पर ऊंचारी पैया, सुन लो अर्ज हमारी। पिता तो तुम मेरे लगते हो, मौसी लगे हमारी। लगे हमारी नाए दोस्तू मेरो, नाए दोस्तू मेरो पिताजी मोहे मत मारो। मत मारो मैं तू पोते त्यारो, पिताजी मोए मत मारो। उसी समय कहने लगा पिताजी ठीक है जैसी आपकी इच्छा, पर लेकिन चलते चलते मेरी एक अर्ज सुन लीजिए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता पापी, जला दो, ले जाओ उसको और चढ़ा दो सूली पे। तो उसी समय रूप कहने लगा पिताजी मेरी एक अर्ज सुनो। एक ही अर्ज और आखिरी तुम्हें सुनाना, सूली मुझे ऐसी जगह दिल पाना। जहाँ पर देखे लोग तमाम और मौसी भी ले देखे, पिताजी मौसी भी ले देखे कि जिसने किया मुझे बदनाम, पिताजी किया मुझे बदनाम। बंधुओं और राजा ने उसी समय हुक्म दे दिया जाओ ऐसे बड़े महलों के फाटक पर सूली चढ़ा दो। तो हाथ जोड़ करके रूप कहने लगा हम छोड़ चले हैं महफिल को, हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आई कभी तो मत रोना। हम छोड़ चले हैं महफिल को,
कभी तो मत रोना, हम छोड़ चले हैं। एक ख्वाब सा देखा था हमने, परमात्मा एक ख्वाब सा देखा था हमने, जब आँख खुली तो टूट गया। इस दिल को तसल्ली दे लेना, इस दिल को तसल्ली दे लेना, याद आए कभी तो मत रोना, हम छोड़ चले हैं। हम छोड़ चले इस महफिल को, याद आई कभी तो मत रोना, हम छोड़ चले। इतना कहता हुआ बंधुओं चला जा रहा है बेचारा। इधर में सामने से उसका छोटा भाई बसंत जब दरबार में निकलता है, अपने भाई को हथकड़ियों में जकड़े देखता है, तो देख करके कहने लगा, हैं मैं जाग रहा हूं या ख्वाब देख रहा हूं? कायम रहेगी या खुशी, कायम रहेगी या खुशी, या खिजा हो जाएंगी फसलें, बाहरी रहेंगी या खिजा हो जाएंगी। चल करके मुझे मालूम करना चाहिए। दौड़ करके अपने भाई के पास पहुंचा। भैया प्रणाम। भैया ये तुम्हारी क्या दशा? भैया बसंत जोड़ी बिछटी आज से, भैया जोड़ी बिछटी आज से, तेरी मेरी भ्रात आ मिल ले भुजा पसार के, तुझ सा न पाऊं। भैया चाहे मैं 7 अवतार रखूं पर लेकिन तेरे जैसा भाई नहीं पाऊंगा, इसलिए मेरा साथ छोड़ करके मुझसे दूर हो जा। नहीं भैया, क्या कारण है? उस दिन भैया ने कहना मान करके मैं आपका मौसी जी के महल में गेंद लेने के लिए गया था, तो मौसी जी ने झूठा इंजाम लगा करके मुझे सूली का हुक्म दिला दिया है। भैया भैया रूप ये मैं कैसे भी नहीं होने दूंगा, कूद के चढ़ जाऊंगा फांसी पे पहले आपसे। भैया कूद के चढ़ जाऊंगा फांसी पे पहले आपसे, उस मौत माँ की गोद में खेलूंगा पहले आपसे। वो भाई क्या वो भाई का हमदम नहीं, अरे भाई की हम राह में गर्दन कटे तो गम नहीं। ए प्यारी कटार कहना मेरा मान तू, ए प्यारी कटार कहना मेरा मान तू, भाई के चलों में कर दे जान को भगवान तू। ठहरो भैया, ये परमात्मा की देन है। आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप होता है भैया। ठीक है भैया, चलो वापस पिताजी के पास। वहां से बंधुओं बसंत वापस करके अपने पिताजी के पास आया, तो देखते ही और कहने लगे, हैं अरे इस पापी को कौन लाया यहाँ? सामने से हाथ जोड़ के कहने लगा, पिताजी भैया को वापस मैं लाया हूँ। कौन बसंत? हाँ, मेरे भाई रूप ने ऐसा क्या कार्य किया पिता जो कि आज सूली का हुक्म दिलाया? बेटा बसंत, अरे इस पापी का साथ छोड़ करके भला तू मेरा हो जा। पिताजी ऐसा कारण क्या है? अरे इसने रात्रि के 12 बजे जाकर के अपने मौसी की इज्जत पर हमला किया। नहीं पिताजी, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मेरा भाई नेक है, हजारों में नहीं बल्कि लाखों में एक है। अरे ओ बसंत, अब भी सोच ले, मेरा हो जा मेरा बन जा, ये राजपाट सब तेरा है। मेरा हो जा मेरा बन जा, जो भी कुछ है सब तेरा है। पिताजी इस राज की धमकी देते हो मुझे, भला तुम्हारे बातों में नहीं आऊंगा। अरे
जिसने तुमको राज दिया वो मुझको भी दे सकता है, देने वाला दे करके हर हालत में ले सकता है। फिर क्यों कर तुमको पिता कहूँ, ए पिता, फिर क्यों कर तुमको पिता कहूँ, दिन राग उसी के गाऊंगा। अरे मांगे से कम मिलता है तो बिन मांगे पाऊंगा। तेरी ये हिम्मत तो इसका साथ नहीं छोड़ेगा। नहीं पिताजी, मैं झोली पसार के अपने भाई के प्राणों की भीख मांगता हूँ। मैं इस झोली में नफरत भरी ठोकर मारता हूँ। ये बात है पिताजी, तो या तो मेरे भाई को सूली से रिहा कर दो, नहीं तो मैं अपने भाई के खिलाफ हथियार उठाऊंगा। ठीक है, तेरी हिम्मत कमीने, जला दो, लगाओ इसमें भी कोड़े पकड़ लो, चला दो दोनों को सूली पे। मंजूर है। इधर बंधु कोड़े बरस रहे हैं, नीचे पड़ा है बेचारा, चिल्ला रहा है पिता पिता, हर पिता। उसी समय अपने भाई के ऊपर ओबा हो जाता है, रूप कहने लगा, हे पिता कुछ तो तरस विचारिए। पिताजी हम बिन मैया के लाल, पिताजी हम बिन मैया के लाल, धर्म पर जान दिया करते हैं। पिताजी हम बिन मैया के लाल, धर्म पर जान दिया करते हैं। पिताजी हम दोनों की मर गई मैया, तड़पते रह गए दोनों भैया। मेरे पिता तड़पते रह गए दोनों भैया, जैसे गुरु भक्त नादान वचन पर अटल रहा करते हैं। पिताजी हम बिन मैया के लाल, धर्म पर जान दिया करते हैं। ले जाओ इन कमीनों को और चढ़ा दो दोनों को सूली। बंधुओं वहां से दोनों बच्चों को हथकड़ी लगा देते हैं, जल्लाद लेकर के चल दिए तो आगे पहुंचते। आगे से उनका भाई धीर सिंह और सामने से निकलता है, दोनों बच्चों को देख करके और एकदम से व्याकुल हो जाता है, कहने लगा, है आज मैं ये क्या देख रहा हूँ? मेरे भाई, मेरे बच्चों के हाथों में हथकड़ी है, किसकी हिम्मत? जाकर के मुझे मालूम करना चाहिए। जाकर के कहने लगा, बेटा रूप, बेटा बसंत, चाचा जी ये क्या दिशा तुम्हारी? उसी समय कहा, चाचा जी उस दिन न कहना मान करके हम आपका और उसी मौसी जी के महल बने थे, वहीं हम गेंद खेल रहे थे। अचानक भैया बसंत के हाथों से मौसी के महलों में गेंद चली गई, तो मैं गेंद को लेने गया था, तो मौसी जी ने झूठा इंजाम लगा करके मुझे सूली का हुक्म दिला दिया। चाचा मेरे भाई बसंत ने मेरा साथ दिया तो इसको भी पिताजी ने सूली का हुक्म दिला दिया। ठीक है, जब मैंने आपसे मना किया था तो मेरी आपने नहीं मानी, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। उसी समय बंधु चरण पकड़ लिए और रोने लगे, चाचा तुम्हारे बिगड़ हमारा कोई नहीं है। और क्या बोले, अरे छोड़ के हम तेरी नगरी को, छोड़ के हम तेरी नगरी को चल दिया दोनों भैया, वापिस आवेंगे ना, शकल दिखावेंगे ना हो सारी उमरिया। चाचा जी अब हम कभी वापिस नहीं आएंगे।
शकल दिखा देंगे ना हो सारी उमरिया। और कहने लगा चाचा जी अब तो तुम्हारे सिवा हमें कोई नहीं दिखता है। एक तुम्हारी ही आस थी वह भी टूट चुकी। बंधुओं क्या बोले हैं? राम राम लो दुखियारों की जितने हैं दरबारी। राम राम लो दुखियारों की जितने हैं दरबारी। कौन लगा देता फांसी जो होती माता हमारी। राम राम लो दुखियारों की जितने हैं दरबारी। कौन लगा देता फांसी जो होती माता हमारी। एक नारी के कहने से, एक नारी के कहने से हम त्याग दोनों भैया वापस आवेंगे ना। शकल दिखावेंगे ना हो सारी उमरिया। और क्या बोले चाचा जी? प्रेम के बंधन में फंस कर पित खुद बुद भूले सारी। बेटे जैसी चीज जगत में मिलती नहीं उधारी। ए चाचा जी सब कुछ मिल जाता है, धन कपड़ा राजपाट, पर लेकिन पुत्र एक ऐसी चीज है किसी से भीख में भी मांगो तो नहीं मिलेगी। प्रेम के बंधन में फंस कर पित खुद बुद भूले सारी। बेटे जैसी चीज जगत में मिलती नहीं उधारी। हमारी किस्मत खेल खिलाड़ी, हमारी किस्मत खेल खिलाड़ी। छोड़ के मर गई मैया वापस आवेंगे ना। शकल दिखा देंगे ना हो सारी उमरिया। इतनी बात कही बंधु एकदम से झपट के दोनों बच्चों को धीर सिंह गले से लगा लिया। कहा बेटा मैं ऐसा अब नहीं होने दूंगा, तुम्हारी खातिर में अपनी जान भी लड़ा दो। चलो वापस। वहां से बंधुओं पिताजी के पास चल दिए और वहां जाकर के धीर सिंह ने भैया को प्रणाम किया। भाई साहब प्रणाम। कौन? धीर सिंह। हाँ भैया। तुम कैसे आए? और इनको तुम ही लाए हो कि? हाँ भैया। ऐसा इन बच्चों ने क्या काम किया जो कि इन्हें सूली का हुक्म दिला दिया? अरे धीर सिंह, अरे इन पापियों की बातों में ना, इन्होंने अपनी मौसी की इज्जत पर रात्रि के 12 बजे इस रूप कुमार ने हमला किया, इसलिए इसे सजा तो मिलनी चाहिए। ठीक है भैया, तुम सजा अवश्य देते, पर लेकिन जिस समय आपने तुमने मेले को इन दोनों बच्चों का हाथ सौंपा तो उस समय तुमने कहा था कि अगर ये बच्चे दोनों राज्य में गलत कार्य करते तो सजा तो मैं ही दूंगा, पर लेकिन सलाह तुम्हारी जरूर ले लूंगा। आज तुमने मुझसे कुछ नहीं पूछा, इसलिए भैया ऐसा तो नहीं हो सकता है। मैं धर्म ईमान से कहता हूँ। कैसे? तो क्या बोला है? अगर हो कुमर का दोस्त, अगर हो कुमर का दोस्त तो सूली मुझे चढ़ा देना। मैं वचन आपको देता हूँ, जी चाहे मुझे सजा देना। इनका कोई कसूर नहीं है। अरे ओ धीर सिंह, क्यों पागल हो रहा है रे इनकी बातों में ना? नहीं भैया, देखो भैया, तुम्हारी स्त्री वो किस्मत से, तुम स्त्री के चक्कर में आकर के अपनी औलाद को भूल रहे हो। अरे जिस नारी के चक्कर में
इस नारी के चक्कर में गई थी बाली की जान, और नारी के चक्कर में गई थी दशरथ की जान। भैया, अरे नारी के चक्कर में गई थी बाली की जान, नारी के चक्कर में गई थी दशरथ की जान, नारी के चक्कर में मान ढल गया दशकंदर का, और नारी के चक्कर में ऋषि नारद का मुंह बन गया था बंदर का। महाराज, तुम्हारी रानी किसमें से मैं आपको बताता हूँ, सुनो। अरे वो नार नहीं नौरंगी है, वो नार नहीं नौरंगी है, नौरंगी नहीं सोरंगी है। वो नार नहीं नौरंगी है, नौरंगी नहीं सोरंगी है। और ढके तो सब कुल को ढक ले, वरना नंगी की नंगी है। अरे नार नहीं नौरंगी है, नौरंगी नहीं सोरंगी है। अरे भैया, इस नारी की बातों में आ रहे हो, कभी मर्द को नारी के चक्कर में नहीं आना चाहिए। क्यों? जी ढके तो सब कुल को ढक ले, वरना नंगी की नंगी है, वरना नंगी की। ऐसी बात कही एकदम से, और गुस्सा में छा जाते, कहने लगे, ओ धीर सिंह, क्या बकता है बे? अरे मेरी रानी तो सती अनसुईया से ही बढ़कर के। भाई साहब, क्यों अपनी गंदी जुआ पर उस पवित्र नारी का नाम लाते हो? मैं तुमसे अपने झोली पसार के इन दोनों बच्चों के प्राणों की भीख मांगता हूँ। धीर सिंह, मैं भी नफरत भरी ठोकर मारता हूँ, भाग जाओ यहाँ से। ठीक है भैया, तो तुम, ये बात है तो खून टपके खून बरसे, खून टपके खून बरसे हर दरो दीवार से, खून की नदियां बहा दूं तेज जो हर सांस से। भाई साहब, मैं भी चुप नहीं रह सकता, और अब तैयार हो जाइए। ये बात है धीर सिंह। अरे तू, मैं जानता हूँ किस में बोल रहा है, इस समय राजफौजी कपड़े पहने हुए। अरे उतार दे ड्रेस और निकल जा मेरे दरबार से। ठीक है भैया, मैं जाता हूँ, अवश्य जाता हूँ। मैं भी ऐसी जगह पे नहीं रहना चाहता हूँ। इसलिए बंधुओं, धीर सिंह ने कपड़ा उतारा और उसी समय फेंक दिया दरबार में। कहा, जाते समय कहा, भैया धीर सिंह आजाद है, धीर सिंह आजाद है, किसी देश का गुलाम नहीं, किसी की इज्जत व हुकूमत से मुझे काम नहीं। तरस में लब होगा पानी का दूंगा जाम नहीं, तुझे रुला रुला के न मारा तो धीर सिंह मेरा नाम नहीं। भाग जा कमीने, भाग जा, देख लूंगा तुझे। जाता हूँ, ये मन समझना कौन है। धीर सिंह से भागी है। बेटा रूप और बसंत चाचा जी, हंसते हंसते बेटा मेरा बच्चा ने, तुम सूली पे चढ़ जाना, मैं उसी समय वहीं आ जाऊंगा। ए भैया, तुम भी आना सूली पे, नहीं तो तुम्हें कैसे मालूम होगा कौन ले गया कौन आया था। वहां से बंधुओं सूली पे जाकर के दोनों बच्चों को चढ़ा दिया। इधर धीर सिंह अपना भेष बदल के खंबे की ओट में आ जाता है, रिवाल्वर हाथ में, और भेष छिपा हुआ था। तो मरने वाले की ख्वाहिश पूरी करी जाती। उस समय जल्लाद पूछने लगा, क्या तुम कुछ खाओगे? नहीं। किसी को याद करना है? हाँ, करना है। उस समय रूप कहने लगा, भैया भैया बसंत, चाचा जी ने हमसे कहा था कि जिस समय बेटा तुम फांसी पे चढ़ोगे उस समय मैं मौजूद हूँ वहां पर, लेकिन अभी चाचा जी नहीं आए, तो क्या बोले? अरे बाट देख फांसी पे चढ़ गए, अरे बाट देख फांसी पे चढ़ गए, और चाचा जी नहीं आए। तेरी फिक्र में प्यारे खड़े हम चंद्रसेन के जाए। और बाट देख फांसी पे चढ़ गए, चाचा जी नहीं आए। तेरी फिक्र में प्यारे खड़े हम चंद्रसेन के जाए। चाचा जी
बचैयो मेरे चाचा, मरतों के प्राण बचैयो। अरे आकर धीर बंधैयो चाचा जी। चाचा अभी जल्लाद हमारा काम खत्म कर देते हैं, तुम कहाँ हो? आकर धीर बंधैयो चाचा, मरतों के प्राण बचाए। तेरी फिक्र में प्यार खड़े हम चंद्रसेन के जाए। चाचा जी हम मर के कच्चे, बचा लो बिन मैया के बच्चे। मेरे चाचा बचा लो बिन मैया के बच्चे। अरे आकर प्राण बचैयो चाचा जी। आकर प्राण बचैयो चाचा, मेरे बेड़ा पार लगाए। तेरी फिक्र में प्यार खड़े हम चंद्रसेन के जाए। अरे चंद्रसेन के जाए चाचा, मेरे चंद्रसेन के जाए। तेरी फिक्र में प्यार खड़े हम चंद्रसेन के जाए। इस प्रकार से बंधु उन्होंने याद किया। दोनों बच्चे रो रहे हैं। इधर जब उनका समय समाप्त हुआ तो बड़े जल्लाद ने कहा कि भाई तैयार हो जाओ और मैं गिनती बोलता हूं, तुम क्या कहते फांसी देना इन्हें। ठीक है। तो बंधु इधर गिनती बोल ले, 1 2 3। इधर पिस्तौल गोली चला दी और दोनों जल्लादों को समाप्त किया। फौरन ही उन्हें सूली से नीचे उतार लिया। चाचा जी को प्रणाम किया, बच्चों को हृदय लगाया और धीर सिंह कहने लगे, बेटा तुम्हारे भाई तुम्हारे पिताजी की इस समय सेना लगी हुई है, यहाँ से इस देश को छोड़ दो, भाग दो। बंधुओं, चाचा अरे हम तो चले परदेश, अरे हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। अरे हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। रामा हो, रामा हो, हो रामा हो, हो रामा हो। और कहने लगे, चाचा कल क्या था, आज क्या है? सोचते जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। ये गलियां पति बनगट मंदिर, बरसों पुराना, बरसों पुराना। मंदिर बरसों पुराना, बरसों पुराना। कल तक तो ये अपना था, अब लगता है बेगाना। बदला जगने पे, बदला जगने भेष, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए।
की